अस्सलामुअलैकुम। आज का क्लास जो है बहुत ख़ास होने वाला है। आज जानेंगे कुछ माजूरी के बारे में जो पढ़ने लिखने में बच्चों को जिसमें जो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, उन सब बीमारी के बारे में जानेंगे जो कि सीटेट में कई बार जो कि पूछा गया है। इसमें जानेंगे डिसलेक्सिया क्या है, इससे ग्रस्त बच्चा को किस चीज़ में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जानेंगे डिस्पैरेक्सिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आगे जानेंगे डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है और ये किस बीमारी का नाम है, इसके बारे में जानेंगे। अफेजिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और आगे जानेंगे डिसकैल्कुलिया कि कैलकुलिया वाले बच्चे को किस चीज़ में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे ADHD, ADHD ये जो पूछा हुआ कई बार का, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ADHD क्या है, इससे क्या होता है, इससे ग्रस्त बच्चा को किस चीज़ में परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद लास्ट में जानेंगे डिस्थीमिया, डिस्थीमिया क्या है, इससे ग्रस्त बच्चा को किस चीज़ में दिक्कत होता है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप सब इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जानेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का ही जो है कि दूसरा नाम क्या है, अलेक्सिया। अलेक्सिया दे या डिसलेक्सिया दे, ये दोनों एक ही चीज़ होता है। इसमें जानेंगे डिसलेक्सिया में इस माजूरी का ताल्लुक पढ़ने से, इसका जो ताल्लुक जो है पढ़ने से है। ऐसे माजूरी वाले बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पढ़ने में जो दिक्कत होता है, जिस बच्चे के पास जो डिसलेक्सिया पाया जाएगा या अलेक्सिया पाया जाएगा, ऐसे बच्चे को पढ़ने में जो कि दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। किस तरह का दिक्कत होता है, इसके बारे में जानेंगे। बच्चे एक जैसे हरूफ की आवाज़ में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, जैसे छोटी सीन, शीन, काफ, काफ में फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि वो क्या है। बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है, वो जिसमें पढ़ने में बच्चा को दिक्कत हो वो डिसलेक्सिया या अलेक्सिया। और आगे है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का दूसरा नाम अग्राफिया है या डिस्ग्राफिया, दोनों एक ही चीज़ है। इस माजूरी का ताल्लुक बच्चों को लिखने से, ग्राफिया का ताल्लुक जो है लिखने से है, दुश्वारी लिखने में दुश्वारी से है। बच्चा लिखने के वक्त एक जैसे अल्फाज में फ़र्क नहीं कर पाता है और वह बच्चा जो है 9 को 6 लिखते हैं और 6 को 9 लिखते हैं, यानी लिखने का ताल्लुक जहाँ से आ जाएगा वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया। इसमें जो बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा लिखने में 9 और 6 में फ़र्क नहीं कर पाता है, या M की जगह W लिख देता है या W की जगह M लिख देता है, यानी लिखने में बच्चा को दिक्कत होता है, तो वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया। आगे है डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया हो जाए या डिसकैल्कुलिया या कैलकुलिया, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही जो कि बीमारी का नाम है। इसमें जो इस माजूरी का ताल्लुक इल्म रियाजी से है। इस माजूरी से इस माजूरी वाले बच्चे को इल्म रियाजी जो हिसाब जो होता है उसको समझने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जैसे जोड़, घटा, गुना वगैरह। कैलकुलिया का जो है कि कैलकुलेट करने में बच्चा को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो वो किससे हो जाएगा, डिसकैल्कुलिया या कैलकुलिया। जिस बच्चे के पास पाया जाएगा वो बच्चा को हिसाब या इल्म रियाजी में जोड़, घटा, गुना वगैरह में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे जानेंगे ADHD। ADHD क्या है, इसके बारे में कई बार पूछा गया है। तो इसका जो हो जाएगा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें होता क्या है, ऐसे माजूरी वाले बच्चे, जिस बच्चे के पास ADHD पाया जाएगा, ऐसे माजूरी वाले बच्चे तवज्जो एक जगह नहीं रख पाते हैं। यह बच्चा कमरा जमात में एक जगह आराम से नहीं बैठते हैं, कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। ऐसे ADHD वाले बच्चे जो रहते हैं कमरा जमात में एक जगह आराम से नहीं बैठ पाते हैं और वो कुछ न कुछ करते रहते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ाई के दौरान दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ कर लेते हैं। ऐसे ADHD ग्रस्त बच्चा जो होगा वो जो उनका ध्यान जो है एक जगह नहीं रह पाता है। अगर टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं तो उस पर जो वह दूसरा क्वेश्चन कर देगा, या जो ऐसा कुछ एक्टिविटी करेगा जिससे होता क्या है कि औरों का, क्लास टीचर का और अपने हम जमात साथियों का भी ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। तो ऐसे बच्चों को ADHD
ग्रस्त रहता है, ADHD का शिकार रहता है। इसमें तवज्जो मैन हो जाता है, तवज्जो एक जगह नहीं रख पाता है बच्चा। चलिए आगे जानते हैं डिस्पैरेक्सिया या अपैरेक्सिया। इस माजूरी का ताल्लुक हरकी महारतों से होता है। इसकी वजह से बच्चा उंगलियों, हाथ और आँख के दरमियान रब्त कायम नहीं कर पाते हैं। इस माजूरी का ताल्लुक जो है डिस्पैरेक्सिया या अपैरेक्सिया, इस माजूरी का ताल्लुक जो होता है किससे होता है? हरकी महारतों से होता है। इसकी वजह से बच्चा उंगलियों, हाथ और आँख में जो है कि रब्त दरमियान जो है, आँख और हाथ के दरमियान जो है रब्त कायम नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा जो है कि कलम को जो है कि पकड़ने के लिए उंगलियों और जो है कि हथेली का ज़रूरत पड़ता है, तो वो जो उसमें जो रब्त कायम नहीं कर पाता है। बच्चा को कलम को पकड़ने लिखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। वो किस में हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डिस्पैरेक्सिया या अपैरेक्सिया। आप लोग जो कि लाइक करते जाएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे जानते हैं डिस्मोर्फिया। यह ऐसी माजूरी है, डिस्मोर्फिया जो है यह ऐसी माजूरी है जिसमें बच्चा को यह भ्रम हो जाता है, बच्चा को जो यह भ्रम हो जाता है कि उसका बदन का कुछ हिस्सा छोटा है। बच्चा को जो है एक तरह का भ्रम हो जाता है कि उसका कुछ हिस्सा, बदन का कुछ हिस्सा छोटा या अधूरा है। वो अपने बदन के अलग अलग हिस्सों को दूसरे लोगों या हम जमातों से मिलाता रहता है। बच्चा को जो है इस माजूरी में क्या होता है, उसको भ्रम हो जाता है। उसको ऐसा लगता है मेरा कोई बदन का जो कि हिस्सा जो छोटा है या जो कि कुछ कम है, तो वो क्या करता है अपने हम जमात या दूसरे लोगों से जो मिलाता रहता है कि ये हमारा बड़ा है। जो फॉर एग्जांपल के तौर पर उसको लगता है मेरा हाइट कम है, तो अगर कोई आदमी आया तो उसके साइड में खड़ा होकर के वो अपनी हाइट को नापता रहता है। तो ये ऐसे भ्रम, डिस्मोर्फिया में जो है एक तरह का भ्रम का बीमारी हो जाता है। चलिए आगे जानेंगे कम अकल या मंद बुद्धि। ये 70 से कम IQ वाले बच्चे, कम अकल में 70 से कम जो है IQ वाले बच्चे, कम अकल में इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसका 70 से कम रहेगा वो इसमें आएंगे। ऐसे बच्चे में याद करने की ताकत बहुत कमज़ोर होती है। जिसका IQ जितना ज़्यादा रहेगा उसको याद करने की क्षमता उसके अंदर उतनी ज़्यादा पाई जाएगी। और IQ 70 से कम वाले बच्चे को कम अकल मंद बुद्धि में रखा गया है। तो आगे है अफेजिया या डिसअफेजिया। अफेजिया और डिसअफेजिया दोनों एक ही चीज़ है। अफेजिया दे या डिसअफेजिया दे, इसका जो है कि यही होगा कि इस माजूरी का ताल्लुक, इसका अफेजिया का इस माजूरी का ताल्लुक लिसानी क्या हो जाता है? ज़बान, लिसानी महारतों से है। इसमें बच्चा अच्छी तरीके से सुन नहीं पाता है और इसका मतलब भी नहीं समझ पाता है। आप लोगों को मालूम है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। तो इसका जो अफेजिया में बच्चा जब कोई किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं सुनेगा तो वो उस चीज़ को जो है कि अच्छी तरह समझ ही नहीं पाएगा। एक ही बात को बार बार दोहराता है। बच्चा क्या करता है, उसको समझ में नहीं आता है, जो अच्छी तरह से सुनता नहीं है तो वो समझ नहीं पाता है। अब जो इसमें होता क्या है कि आप एक वर्ड बोल करके ख़त्म किए, फिर जो है कि वो वही पूछने लग जाता है क्या बोले। तो इस तरह का जो जिसमें भी पाया जाएगा वो हो जाए अफेजिया या डिसअफेजिया, यानी एक ही बात को बार बार दोहराता है। चलिए आगे जानते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है? यह माजूरी जो है गंभीर हालत को कहा जाता है। इसमें बच्चा की आमोजिश पर बहुत असर पड़ता है। ये जो माजूरी गंभीर हालत को कहा जाता है, इसमें बच्चा के आमोजिश में सीखने में जो है अधिगम में बहुत असर पड़ता है। तो ये